तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन की जो आने वाली वैकेंसी है उसके सीबीटी 2 के पार्ट ए और पार्ट बी का क्या सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन सी ट्रेड होती हैं जिससे आप भर सकते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका बहुत सारा डाउट है, तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपका सीबीटी 1 का पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए के बारे में सिलेबस के बारे में आपको आज बता देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले इसमें बात की जाए तो पार्ट ए 100 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको 90 मिनट देखने को मिलेंगी और 1/3 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको मैथ मिलेगा, उसके बाद रीजनिंग मिलेगी और जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज आपको देखने को मिलेगा। मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज सीबीटी 1 में जो आप से पढ़ के आए हैं वही सिलेबस आपको यहाँ पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट आपको वहां से ही स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, यहाँ पे इसका आपको रिवीजन करना है। सिलेबस पार्ट बी पार्ट ए में सीबीटी 2 के मैथ साइंस मैथ का और इसका रीजनिंग का और जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस का सेम रहने वाला है, जो कि आप सीबीटी 1 में देखें। और मैंने इसकी डिटेल वीडियो डाली हुई है, आप वो जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक मुख्य जो आपकी परेशानी का विषय है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें आपके बहुत सारे डाउट आते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाए, क्या सिलेबस होता है। और देखिए, ये एक टेक्निकल एग्जाम होने वाला है, तो इसमें थोड़े आपको न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिल सकते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में पार्ट ए में सीबीटी 2 के। इसमें आपको क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों में साइंस का, जो कि आपका परेशानी का विषय क्या क्या सिलेबस होने वाला है। इसमें बात करते हैं, सबसे पहले आपको यूनिट एंड मेजरमेंट देखने को मिलेगा। इसमें आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए, वो सब आपको देखने को मिलेगा। मेजरमेंट आपको आनी चाहिए, फुट मिली पाउंड, ये सारा सीजीएस एमके सिस्टम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और उसके आप कुछ कंसेप्ट ही होते हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डायमेंशंस आती हैं, जिसको हिंदी में विमा बोलते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन की क्या होती है, ये सारी विमाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मास वेट डेंसिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा पार्ट ए में सीबीटी 2 के, चाहे वो डेंसिटी को लेके हो या मास वेट को हो या रिलेटिव डेंसिटी पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक वेट पूछा जा सकता है, वो भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी पे भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है और इसमें एक दो कंसेप्ट भी होता है, वो भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, एक यहाँ से न्यूमेरिकल फिक्स है कि एक बल्ब 24 घंटे जल रहा है, 2 वाट का बल्ब, तो वो कितनी ऊर्जा का खपत करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद थ्योरी होती है, उसके यूनिट्स होते हैं, यूनिट कन्वर्जन होता है, वो भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में हीट एंड टेम्परेचर भी आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। टेम्परेचर को बदलना सेल्सियस से फारेनहाइट में या केल्विन में, वो सब आपको आना चाहिए। या 0 डिग्री टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ रहता है इसका। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे, चाहे वो फैक्टोरियल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ पोर्शन इसमें देखने को मिलता है, वो भी आप पे आना चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। उसके बाद में लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म, इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लिंक्स होती हैं, बार होती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हेल्थ। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप कहीं भी आप जॉब करते होंगे या कहीं भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको इसके बारे में अवश्य पढ़ाया जाता है। ये सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक होता है, जो इसको भी आपको पढ़ना होगा, जिसकी डिटेल आप वीडियो कहीं भी देखेंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एनवायरमेंटल स्टडी, ये आप जीएस में भी थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं और बाकी का कवर एनवायरमेंटल स्टडीज का आप इधर भी कहीं से पढ़ेंगे वहां भी ये कवर हो जाएगा। उसके बाद में आईटी लिटरेसी आपने सीबीटी 1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ आपको पढ़ना होगा, वो ही आपसे कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कौन सा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, फुल फॉर्म, ये सब इस प्रकार के कौन सी शॉर्टकट्स की एक दो आपको आनी चाहिए, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था साइंस का। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले ड्राइंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मिनी ड्राफ्टर हो गया, पेंसिल होती है डिफरेंट टाइप्स की, इस प्रकार की शीट्स होती हैं, बहुत सारे साइज के पेपर्स होते हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिल सकता है।
ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं बहुत सारे, उसके बाद में एंगल्स होते हैं, उसके बाद में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है इसमें बहुत सारी, उसके बाद में ड्राइंग शीट्स होती हैं, उसके बाद ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद ड्राफ्टर होता है, पॉलीगन और सर्किल भी है, उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं काफ़ी सारे जो आपको आना चाहिए, जो आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद में प्रोजेक्शन और व्यू होते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस होती हैं, वो भी आपको आना चाहिए। तो ये दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस था और ये था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस। अब बात करते हैं इसमें पार्ट बी में। पार्ट बी का दोस्तों इसमें टेक्निकल ट्रेड को लेके आपका बहुत सारा डाउट है। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं या 12th किए हुए हैं या आप बीटेक हैं या डिप्लोमा हैं तो इसमें कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है वो आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए पार्ट बी में बात की जाए तो आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 27.5 नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। समय इसके लिए 1 घंटे का मिलता है। ये दोनों लगातार एग्जाम होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट मिलता है। ये जब आप सबमिट कर देंगे तुरंत बाद आपका पार्ट बी का खुल जाएगा, टेक्निकल का, जो आप चुनेंगे अपनी ट्रेड। उसमें पार्ट बी में कई सारी ट्रेड्स होती हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हैं या आईटीआई की बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिस, आप इसमें ट्रेड अपनी इलेक्ट्रिशियन चुन सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चुन सकते हैं। उसके बाद में वायरमैन होती है एक ट्रेड, वो आप चुन सकते हैं। उसके बाद में वाइंडर चुन सकते हैं। उसके बाद आरएसी जिसको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, वो भी आप चुन सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो छात्र हैं जिनका बैकग्राउंड मैकेनिकल से, वो क्या चुन सकते हैं, चाहे वो आईटीआई वाले हों या बीटेक वाले हों या डिप्लोमा वाले हों। ये ट्रेड सब लोगों के लिए कॉमन है, आप चुन सकते हैं। पीसीएम वालों के लिए अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैकेनिकल वाले फिटर को चुन सकते हैं। उसके बाद में मैकेनिक मोटर व्हीकल एक ट्रेड होती है, आप उसको चुन सकते हैं। उसके बाद में ट्रैक्टर मैकेनिक एक अलग होती है, आप उसको चुन सकते हैं। डीजल मैकेनिक होती है और सबसे इजी भी मैं मानता हूँ, मेरी भी यही ट्रेड थी, इसको भी आप चुन सकते हैं। उसके बाद में टर्नर एक होती है, ये भी आप चुन सकते हैं। मशीनिस्ट होती है एक, ये भी आप चुन सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यहाँ भी आती है, आप इसको भी चुन सकते हैं। उसके बाद में हीट इंजन एक अलग ट्रेड आती है, उसको भी आप चुन सकते हैं। एक मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक आता है, आप उसको भी चुन सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन कौन सी ट्रेड आप चुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चुन सकते हैं और उसके बाद में रेडियो एंड टीवी मैकेनिक चुन सकते हैं आप, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड ब्रांच है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से भी आप चुन सकते हैं, उसमें आरएसी आती है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसमें भी डीजल मैकेनिक आती है, वो भी आप चुन सकते हैं। अब बात करता हूं मैं, जो लोग 12th से पीसीएम से फॉर्म भरना चाहते हैं, आप पीसीएम तो चुन ही सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ टेक्निकल ट्रेड होती हैं वो भी आप चुन सकते हैं पार्ट बी में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, आप अब उसके लिए आप चुन सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड पीसीएम वाले चुन सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स होती है, वो भी आप चुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आप दो ट्रेड भी चुन सकते हैं। अगर आप पीसीएम नहीं चुनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आप पीसीएम वाले स्टूडेंट चुन सकते हैं, जिससे टेक्निकल ट्रेड का आप एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों ये था एक ओवरव्यू। अब इसके बारे में बता देना चाहता हूँ मैं, ये जो एग्जाम होता है पार्ट बी, ये क्वालिफाई करना होता है आपको, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे और आपको 27.5 लगभग नंबर लाना पड़ता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप साइको के लिए जाते हैं। अगर आप एएलपी कैंडिडेट हैं, आईटीआई टेक्नीशियन वालों का साइको नहीं होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पार्ट ए का, 70% आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में लगता है, जहाँ से कट ऑफ बनती है। मेन फाइनल्स में 70% इसका लगता है और प्लस 30% लगता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट का। ये दोनों मिला के बनाता है नंबर एएलपी कैंडिडेट्स के लिए, और जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए इसी का पार्ट है, यही आपका मेरिट लिस्ट बनाता है। इसमें दोस्तों आशा करता हूं मैंने आपको लगभग सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश की है, बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए गए हैं। और अब अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद बता दूं दोस्तों, आपकी बुक्स को लेके आप बहुत सारे डाउट्स आपके आएंगे कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ CBT 1 के लिए जो आप बुक्स पढ़े थे
वो तो आप इस पोर्शन के लिए पढ़ सकते हैं। मैथ, साइंस, रीजनिंग के लिए आप वही बुक्स पढ़ सकते हैं। अब बात करनी होगी आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इस पोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दी प्लेटफॉर्म की और एक यूथ कंपटीशन की 2 बुक आती हैं इसके लिए, जो अच्छी बुक है, उसमें नोट्स टाइप से दिया हुआ है, वो आप पढ़ के इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग कर सकते हैं। और इसका आपको न्यूमेरिकल के लिए आपको पढ़ना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। इसमें अब आगे पार्ट बी की टेक्निकल ट्रेड की बात की जाए, इसमें भी आपको दी प्लेटफॉर्म की हर जितनी भी मैंने आपको ये ट्रेड बताई है, सब ट्रेड की बुक्स आती है, वो आप ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन और द प्लेटफॉर्म की, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप ITI भी किए हुए हैं तो आपके पास कोई अगर बुक है तो आप उससे भी इस ट्रेड को निकाल सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये आपको क्वालिफाई करने के लिए होता है, क्योंकि ये टेक्निकल एग्जाम होने जा रहा है इसलिए। तो ये था एक ओवरव्यू CBT 2 पार्ट ए और पार्ट बी को लेके। धन्यवाद।